Hello students. So today we are going to learn about the very important chapter, that is the laws of motion, class 11 physics. Now last lecture में हमने इसका introductory part देखा था, that is what is the motion, what is the mechanics, what is dynamics, what is kinetics, kinematics, dynamics, ये सब चीजें हमने देखी थी. These are the sub branches of the physics और इसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट लेक्चर में देखा है. If you want you can see it in the same playlist. Now in today's chapter we are going to learn about the main content of this chapter, that is the laws of the motion. जो motion के exactly laws है, जो chapter का नाम है हमारा, वो exact जो laws है वो हम इस लेक्चर में, इस वीडियो में देखने वाले. Now let's start with the first law of motion. Now first law of जो motion है ये बताता है that is object के state के बारे में, उसकी स्टेट के बारे में, ये स्टेट कब चेंज होती है और उस स्टेट में वो कैसे रहता है. नाउ लेट्स सी द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ व्हाट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? द ऑब्जेक्ट और बॉडी will remain in its state until and unless it is acted upon by the external force. Unless and until it is acted upon by the external force. देखो उन्होंने क्या कहा है, what is mentioned in the first law? The body will remain in its state. वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है. नाउ व्हाट इज द स्टेट? द स्टेट में बी द स्टेट ऑफ द बॉडी में बी द स्टेट ऑफ द बॉडी कैन बी इन मोशन और द स्टेडी और द रेस्ट स्टेट और द यूनिफॉर्म मोशन. These are the स्टेट कौन सी भी हो सकती है, एटसेट्रा, कोई सी भी स्टेट हो सकती है. एनी स्टेट, कुछ भी स्टेट मतलब स्टेट. बॉडी, लेट्स से बॉडी इज परफॉर्मिंग द मोशन, लेट्स से बॉडी इज एट द रेस्ट, लेट्स से बॉडी इज परफॉर्मिंग द यूनिफॉर्म मोशन. तो लेट्स से कोई, तो इसे हम कहेंगे उसकी ये स्टेट है. मतलब कि लेट्स से कार इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो हम कहेंगे दैट द स्टेट ऑफ द कार इज इट इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी. लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट है, लेट्स से कोई या कोई स्ट्रक्चर है, कोई बिल्डिंग है, इट इज अ स्टैंडिंग, तो हम कहेंगे इट्स स्टेट इज रेस्ट. उसकी स्टेट क्या है? रेस्ट है. लेट्स से आई एम मूविंग, आई एम वॉकिंग, तो हम क्या बोलेंगे कि इट्स स्टेट इट इज अ मोशन, इट इज परफॉर्मिंग सम मोशन, राइट. तो ये उसकी स्टेट हो गई. तो स्टेट कुछ भी हो सकती है, इट्स मोशन भी हो सकती है, रेस्ट भी हो सकती है, यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकती है, या कुछ भी हो सकती है. तो उन्होंने क्या कहा है कि बॉडी विल रिमेन इन इट्स स्टेट, वो उसी स्टेट में रहेगी जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. मतलब क्या? लेट्स से द बॉडी इज इन मोशन. Let's say body is in motion. Now we want to stop its motion or we want to stop that body. तो हमें क्या करना पड़ेगा? कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. मतलब क्या? लेट्स से ये यहाँ पे ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ पे ऐसे आगे पुश कर रहा हूँ. नाउ दैट मार्कर, इसकी स्टेट क्या है? इट इज मूविंग, दैट इज इट इज इन मोशन. नाउ लेट्स से इफ आई वांट टू स्टॉप दिस, मैं यहाँ पे इसको एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूँ. तब क्या होगी? उसकी स्टेट चेंज होगी. तब क्या मतलब? वो मोशन में था, नाउ इट इज एट रेस्ट. लेट्स से कोई रेस्ट पोजिशन में है, रेस्ट स्टेट में है. Now let's say this is in the rest state. Now अभी ये मुझे इसको मोशन में करना है, तो मैं उस पर क्या करूंगा? सम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा. Then now it is going upward, that is it is in the motion because it is changing its position, right? So इसका मतलब क्या? उसकी जो रेस्ट स्टेट थी वो उसकी स्टेट अभी चेंज हो गई है, वो रेस्ट से अभी मोशन में गया है. लेट्स से इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन. लेट्स से मतलब क्या? ये पेन है, इट इज यूनिफॉर्मली मूविंग. इसकी वेलोसिटी, लेट्स से या कोई कार है, इट इज मूविंग एक 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड से वो जा रही है. नाउ इट उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर कांस्टेंट है, तो हम क्या कहेंगे? इट्स मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन. नाउ अगर मुझे 50 से उसकी स्पीड 60 करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? वो समझ, लेट से कुछ गियर डाल के या एक्सीलेटर पे पैर डालना पड़ेगा. मतलब क्या? उस गाड़ी पर कुछ तो फोर्स लगाना पड़ेगा जो कि इंजन की तरफ से दिया जाएगा. दैट इंजन विल प्रोवाइड दैट एक्सटर्नल फोर्स ऑन दैट कार. मतलब क्या? या लेट से फिर इसके उसकी लेट से कार की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और कोई कार पीछे आकर उसके थोड़ा सा पुश करते, एक्सीडेंट हो गया छोटा सा, तो उसकी स्पीड का क्या होगी? एक तो एक्सीडेंट हो गया तो वो एक तो रुकेगी या बढ़ेगी, वो जाएगा आगे. लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसकी जो स्टेट है यूनिफॉर्म मोशन की, वो वहां पे चेंज होने वाली है. वो 50 से 60 में जाएगा. मतलब क्या?
उसकी जो यूनिफॉर्म मोशन की जो स्टेट थी 50 kmph की, लेट से वो 60 kmph पे जा रहा है अभी, तो उसको यहां से यहां जाने के लिए कुछ तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो सिंपली हमें यहां पे ध्यान क्या रखना है कि बॉडी को अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है, मतलब कि अगर बॉडी को लेट से बॉडी इज इन एट अ रेस्ट पोजीशन, एट अ रेस्ट स्टेट, अगर उसको हमें मोशन में लेके जाना है तो हमें कुछ तो फोर्स लगना पड़ेगा। अगर बॉडी कोई मोशन में है उसको हमें रेस्ट पे लाना है, देन अगेन वी नीड द फोर्स देयर। अगर बॉडी इज इन द यूनिफॉर्म मोशन, अगर उसका यूनिफॉर्म मोशन करके नॉन यूनिफॉर्म करना है, अगेन वी नीड दी फोर्स देयर, एक्सटर्नल फोर्स देयर। अगर बॉडी को एक यूनिफॉर्म मोशन से, लेट से 50 kmph वेलोसिटी वाली उसका यूनिफॉर्म मोशन है, अभी उसको जाके 60 पे स्पीड कांस्टेंट रखनी है, तो 50 से 60 जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वहां पे उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, यहां पे एक्सटर्नल फोर्स। इट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द एक्सटर्नल फोर्स। सो फर्स्ट लॉ सिंपली इसके बारे में कहता है कि इफ वी वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट और बॉडी, then we need to apply some external force on that body. Simple. Now यहां पे फर्स्ट लॉ ने हमें एक बहुत अच्छी फिजिकल क्वांटिटी दी है, उसके बारे में हम देखेंगे। अभी ये जो स्टेट होती है, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज करनी है, तो अभी ये हर किसी की स्टेट करने के लिए, अभी लेट से मुझे ये पेन है, ये अभी रेस्ट पे है, इसको मुझे मोशन में लाना है, तो मैं इसको थोड़ा फोर्स दिया, आ गया मोशन में। अभी लेट से देयर इज अ ब्लॉक ऑफ 100 किलोग्राम, या कोई बड़ा सा कोई वेट है 100 किलोग्राम का, अगर मुझे उसको मोशन, वो रेस्ट पे, उसके मुझे मोशन पे लाना है, तो इतना आसान थोड़ी होगा, राइट। तो वहां पे मुझे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ ज्यादा लगाना पड़ेगा ना, तो राइट। यहां पे मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी को अगर उसकी स्टेट चेंज करनी है, इफ यू वांट टू चेंज द स्टेट ऑफ दैट बॉडी, वहां पे एक्सटर्नल फोर्स तो लगाना पड़ता है, लेकिन हर केस सेम नहीं होगी। यहां पे कहीं पे हमें एक्सटर्नल फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, कहीं पे कम लगाना पड़ेगा। नाउ ये क्यों होता है, तो यहां पे एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज द इनर्शिया। फिजिकल क्वांटिटी दैट इज द इनर्शिया। देखो इनर्शिया मतलब क्या, इनर्शिया मतलब क्या। नाउ एनी बॉडी, एनी ऑब्जेक्ट, if we want to change its state, then it opposes to make the changes in its state. मतलब कि अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर उसे हमें स्टॉप करना है, रेस्ट पे लाना है, तो वो बॉडी अपोज करेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, हमें उसे मोशन में लाना है, स्टिल वो अपोज करेगी। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में, उसके हमें वेलोसिटी चेंज करनी है, तो भी वो अपोज करेगी। तो वो जो अपोजिशन होता है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, दैट इज दी, लेट्स से साइकिल आप चला रहे हो। नाउ लेट्स से यू आर अप्लाइंग द पेडल्स ऑन द साइकिल्स, राइट। तो आफ्टर सम टाइम आपने पेडल लगाना छोड़ दिया, राइट, बट साइकिल वहां पे रुक जाती है क्या? नहीं, साइकिल वहां पे कंटिन्यूअसली चली रहती है। व्हाई? बिकॉज ऑफ इट्स ओन इनर्शिया। बिकॉज आपने पेडल लगाना छोड़ दिया, मतलब यू आर नॉट अप्लाइंग द एक्सटर्नल फोर्स नाउ, but still the cycle is moving. Why? Because it is in the motion. And ये उसका मोशन अपोज करने के लिए उसका मोशन स्टॉप करने के लिए अपोज करेगी कि भाई मैं एकदम स्टॉप नहीं हो जाऊंगी, वो कुछ तो उसको अपोजिशन देगी, और उस अपोजिशन को कहते हैं दैट इज द इनर्शिया। तो हम इनर्शिया के बारे में क्या लिखेंगे, दैट इज द अपोजिशन और the resistance provided by the object to change its state is called as inertia. And in linear motion or linear motion यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, because in the 12th, even in the 11th also, you are going to learn about the circular motion, rotational motion. तो यहाँ पे ये linear motion हो गया, वहां पे ये inertia टर्म थोड़ा सा अलग तरीके से आता है, इसलिए मैं यहाँ पे पर्टिकुलर लिख रहा हूँ। In linear motion, the inertia of the object is represented by its mass.
मास। सो मास मतलब क्या है? द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इट्स इनर्शिया। जिसका ज्यादा मास, मोर द मास मोर इज द इनर्शिया, मोर द मास मोर इज द इनर्शिया, मोर इज द इनर्शिया। सिंपली आप ये कह सकते हो दैट इज इनर्शिया इज इक्वल्स टू व्हाट? दैट इज द मास, इज इक्वल्स टू मास। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे एक ब्लॉक है, इसका वेट है दैट इज अ 50 kg, यहां पे दूसरा एक वेट है, इसका वेट है दैट इज द 50 ग्राम। सो इसको आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो, इसको यहां पे फोर्स लगा रहे हो, तो कौन ज्यादा अपोजिशन देगा आपको? दिस 50 किलोग्राम ब्लॉक विल अपोज मोर, राइट? ये 50 ग्राम वाला ज्यादा अपोज नहीं करेगा, ये थोड़ा ही फोर्स लगा दिया आपने, ये पुश, ये आगे मूव हो जाएगा। बट दिस 50 किलोग्राम, इसका अपोजिशन ज्यादा होगा, क्यों? इसकी इनर्शिया ज्यादा होगी। सिमिलरली इसको अभी हम रेस्ट से मोशन में ला रहे। सिमिलरली अगर लेट्स से यहां पे आपके पास, इफ यू हैव अ बॉल, लेट्स से दिस बॉल इज ऑफ 10 किलोग्राम वेट एंड दिस बॉल इज ऑफ 1 किलोग्राम वेट, एंड लेट्स से आपने ये दोनों बॉल को कोई यहां पे मैं दूर रख देता हूं, लेट्स से ये प्लेटफॉर्म, यहां पे ये प्लेटफॉर्म है, देखो यहां पे ये बॉल है, दिस इज द 10 किलोग्राम बॉल एंड दिस इज द 1 किलोग्राम बॉल। नाउ आपने इस बॉल को यहां से स्लाइड कर दिया, इस बॉल को यहां से स्लाइड कर दिया, तो ये जो 10 किलोग्राम वाला बॉल है और ये 1 किलोग्राम वाला बॉल है, हु विल अपोज मोर? दिस 10 किलोग्राम बॉल। क्यों? किसको अपोज करे? अभी देखो ये 10 किलोग्राम वाला बॉल जाएगा नीचे और यहां पे जाके रुकेगा, लेकिन ये जो 10 किलोग्राम वाला यहां पे नीचे जाएगा और बहुत ज्यादा डिस्टेंस कट करेगा और ये 10 केजी के भी, 1 केजी के भी आगे जाएगा। व्हाई? बिकॉज इसका इनर्शिया है, इनर्शिया उसकी जो भी स्टेट होगी उसको अपोज करेगा। मतलब इसको अभी रेस्ट से हमें मोशन में भी लाना है तो इसका अपोजिशन ज्यादा होगा, अभी मोशन से इसको रेस्ट में भी आना है तो उसका अपोजिशन ज्यादा होगा। ये तुरंत नहीं रुकेगा, इसका अपोजिशन हर जगह पे, आप रेस्ट से मोशन में लाओ, मोशन से रेस्ट पे लाओ, कुछ भी करो, ये अपोज ज्यादा करेगी। तो यहां पे इसका अपोजिशन कम है, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, इसकी स्टेट मोशन से रेस्ट पे आ गई, इसका अपोजिशन बहुत ज्यादा है तो इसका मोशन इसने क्या किया? ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, एंड देन इट कम्स टू द रेस्ट स्टेट। So this is the inertia, and the first law gives the physical quantity inertia। आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि फर्स्ट लॉ ने हमसे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दी, दैट इज उसे कहते हैं दैट इज द इनर्शिया। Okay, so this is about the first law of motion. In our next lecture, in our next video, we are going to learn about the second law of motion. और वहां पे भी हमें एक दूसरी क्वांटिटी मिलती है, कौन सी क्वांटिटी मिलती है वहां पे हम बाद में देखेंगे। थैंक यू, बाय।